स्टोरी स्टार्ट होती है घने जंगल, एक बिल्कुल डेंस जंगल से। जंगल के पास से एक हाईवे गुजर रहा होता है और उसी हाईवे पर एक इंसान अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। अब वह इंसान कोई आम आदमी नहीं होता, वो एक वार्ड बॉय है, यानी कि हॉस्पिटल में डेड बॉडीज को लेकर मूव करने वाला स्टाफ। और वो एक वैन में डेड बॉडीज को लेकर ट्रेवल कर रहा होता है। साथ ही उसके पास एक व्यक्ति की अस्थियां भी होती हैं जिसे वो कहीं ले जा रहा है। रास्ते में वो ढाबा पर रुकता है खाना खाने के लिए। वहाँ वह एक इंसान से कहता है कि उसके पास 500 का नोट मिला था उस मरे हुए इंसान की जेब से। लेकिन तभी तेज हवा चलती है और नोट उड़ जाता है। वार्ड बॉय नोट का पीछा करता है और वह नोट जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल में आते ही उसे स्ट्रेंज फीलिंग होती है, जैसे उसके आसपास बहुत सारी भूत आत्माएं हैं। वार्ड बॉय थोड़ा डरता है, लेकिन उसकी लालच बहुत ज़्यादा है। उसका ध्यान नोट पर होता है और वह इसे पकड़ने के लिए एक बंगलों के पास पहुंच जाता है। वह बंगलो बहुत अजीब और सुनसान है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो हिप्नोसिस जैसी चीज़ों और डरावनी आकृतियों को देखता है। इसी बीच उसे संजय दत्त की आवाज़ सुनाई देती है। संजय दत्त का नाम स्टोरी में है कनक राजू। वो वार्ड बॉय को बताता है कि यह बंगला उसका है और जो चीज़ें उसने उसकी डेड बॉडी से निकाली थी वह सब उसकी ही प्रॉपर्टी है। वार्ड बॉय डर कर सारी ज्वेलरी और नोट्स वापस रख देता है। प्रभास की एंट्री। तो दोस्तों, जैसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें मेन हीरो यानी प्रभास दिखाई देते हैं। उनकी एंट्री बहुत ग्रैंड होती है। स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। प्रभास आकर उन गुंडे को मार देता है और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सॉन्ग आता है और हम प्रभास के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। प्रभास का नाम है राजा साहब। राजू अपनी ग्रैंड मदर दादी के साथ एक छोटे गांव में रहते हैं। राजू के पेरेंट्स कुछ साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके ग्रैंडफादर लापता हैं। ट्विस्ट। राजू के दादाजी कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त कनक राजू हैं। राजू की दादी मेमोरी और दिमाग में कमज़ोर हैं। उनकी मेमोरी बहुत वीक है। वो हर समय अपने पति को याद करती रहती हैं। राजू की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी है, अनीता। एक दिन राजू के फ्रेंड उसे हैदराबाद की एक लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं और वह लड़की उसके ग्रैंडफादर कनक राजू के पास दिखाई देती है। राजू अपनी दादी को ये फ़ोटो दिखाता है। जैसे ही दादी अपने हस्बैंड को देखती हैं, वो इमोशनली भर जाती हैं। राजू वादा करता है कि वह हैदराबाद जाकर अपने दादाजी को ढूंढेगा, लेकिन हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है। राजू अपने मामा से मदद मांगते हैं। इंस्पेक्टर को दादाजी को ढूंढने के लिए 5 लाख देने होंगे। राजू के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता से उधार लेता है। अब राजू हैदराबाद पहुंचता है। रास्ते में वो बेसी निधि अग्रवाल से मिलता है। राजू पहली नज़र में बेसी पर लट्टू हो जाता है। बेसी भी राजू की गुड डीड्स, अच्छे काम से इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। जैसे कि राजू ने 3 लाख डोनेशन एक बच्ची के हार्ट सर्जरी के लिए दिया। राजू अब सिर्फ 2 लाख लेकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। इंस्पेक्टर को पता चलता है कि 3 लाख कम है और वो राजू को थ्रेटन करता है। और इसी बीच राजू की मदद के लिए भैरवी जो एक बड़ा बैग लेकर आती हैं जिसमें 1 करोड़ होता है। भैरवी कहती हैं कि यह पैसे उसके नाना जी ने भेजे हैं और इसे राजू के दादाजी को ही देना है। लेकिन राजू को ये पता चलता है कि चोर इस बैग को चुराने की कोशिश कर रहा है। राजू चोरों को हराकर बैग भैरवी को वापस देता है। इसके बाद भैरवी राजू से प्यार करने लगती है। अब राजू अपने घर लौटता है और उसे पता चलता है कि बेसी नन है। राजू को बुरा लगता है जैसे भैरवी के साथ वो एक कपल बन जाता है। राजू को पता चलता है कि उसके दादाजी कनक राजू सिर्फ कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि देवनगर एम्पायर के लॉस्ट किंग हैं। बैक स्टोरी ऑफ कनक राजू। कनक राजू का राजा बनने का सपना था। उसके भाई ने काला जादू का इस्तेमाल करके उसे राजगद्दी से हटा दिया। कनक राजू को पता नहीं था कि उसका बेटा राजू जीवित है। उसकी रॉयल फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश की गई। राजू अब समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ प्यार और इमोशन नहीं, बल्कि एक एम्पायर को बचाने की जिम्मेदारी भी है। राजू की मिशन। राजू का मिशन अब 2 हिस्सों में बट गया है, दादी को खुश करना और उनको दादाजी से मिलाना। एम्पायर को दुश्मनों से बचाना। राजू अपने दोस्तों के साथ देवनगर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि भूतिया महल में उसके दादाजी कनक राजू को बंद किया गया है। राजू और उसकी टीम महल में प्रवेश करते हैं। महल में बहुत सारे ट्रैप्स, जाल और गोल्डन स्टैचूज और इनविजिबल घोस्ट होते हैं। फाइट सीन्स। राजू अपने दोस्तों के साथ इनविजिबल घोस्ट और ब्लैक मैजिक क्रिएचर से लड़ता है। राजू की तलवार और सुपर स्ट्रेंथ की मदद से वह आगे बढ़ता है। एक बड़ा सीन है जब राजू काले जादू को डिस्ट्रॉय करता है और दादाजी को बचाता है। इमोशनल सीन। राजू और उसके दादाजी की मुलाकात बहुत ही इमोशनल होती है। दादी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। राजू अपने दादाजी से सीखता है कि सच्चा राजा सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि प्यार और न्याय भी होता है। लव एंगल अपडेट।
बेसी अब राजू की ट्रू लव बनती है। भैरवी कुछ सीन में कॉमिक रिलीफ देती है और राजू को हंसी में मदद करती है। कनक राजू का लॉयल बैक स्टोरी, ब्लैक मैजिक और एम्पायर की थ्रेट, हॉन्टेड पैलेस में फाइट सीन्स, इमोशनल फैमिली रियूनियन, लव स्टोरी, राजू एंड बसई का आगे बढ़ना। क्लाइमैक्स एंड एंडिंग, फाइनल बैटल, अंतिम लड़ाई। राजू को पता चलता है कि मुख्य विलेन सिर्फ उसका दुश्मन नहीं बल्कि काले जादू का मास्टर है। विलेन ने देवनगर एम्पायर पर कब्जा करने की पूरी योजना बनाई थी। विलेन के पास डार्क आर्मी और ब्लैक मैजिक क्रिएचर्स हैं। राजू और उसकी टीम को सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। फाइट सीन्स, राजू सुपर स्टाइल में तलवार से विलेन के माइनस को हराता है। राजू का दोस्त कॉमिक रिलीफ, भैरवी कुछ सीन में विलेन की प्लानिंग को डिसरप्ट करती हैं। राजू मैजिक शील्ड और अपने पिता का सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करता है। ट्विस्ट इन क्लाइमैक्स, विलेन को पता चलता है कि राजू सिर्फ आम लड़का नहीं बल्कि रॉयल ब्लड का बेटा है। विलेन ने सोचा था कि राजू को आसानी से मार दिया जाएगा, लेकिन राजू की इमोशनल स्ट्रेंथ प्लस ट्रू लव ने उसे अनबीटेबल बना दिया। मोरल पंच, सच्चा राजा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि प्यार, न्याय और फैमिली वैल्यूज से बनता है। विलेन की हार और एम्पायर का बचाव, राजू की टीम और राजू मिलकर विलेन को हराते हैं। ब्लैक मैजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। देवनगर एम्पायर सुरक्षित रह जाता है। इमोशनल रियूनियन, राजू अपने दादाजी कनक राजू, दादी और पिता की यादों के साथ इमोशनल रियूनियन करता है। राजू और बेसी की लव स्टोरी पूरी होती है। राजू की हीरोइक लेगेसी सभी को इंस्पायर करती है। एंडिंग सीन्स, एम्पायर का रिस्टोरेशंस, राजू अब सच्चा राजा बन जाता है। विलेन की वजह से हुए नुकसान को रिपेयर किया जाता है। राजू और बसई मैरिज प्रपोजल सीन के साथ खत्म होता है। फाइनल शॉट, राजू अपनी तलवार और राजगद्दी के साथ एम्पायर का लुक करता है और कहता है सच्चा शक्ति वही है जिसमें प्यार और न्याय हो। तो गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और अगर आपको अभी और डीप में स्टोरी चाहिए, पूरा डिटेलिंग में चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर देना। मैं आपको पूरी डिटेलिंग में स्टोरी डिटेल में बना के दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से मूवी की किस मूवी पे चाहिए।